नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। ड्रीम प्रोजेक्ट, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। और कहानी है, ये चिट्ठी, ये देखिए पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी है। और ये चिट्ठी बताती है कि ये विश्वविद्यालय अधूरा है। आपको याद है 1 जुलाई को इसका उद्घाटन करा दिया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ न्योता देने दिल्ली आए थे, तो अधूरे विश्वविद्यालय का उद्घाटन करा दिया गया। ये चिट्ठी गवाह, इसमें 15 ऐसे काम दिखाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर की चिट्ठी है जो कि अधूरे हैं, और 6 काम ऐसे हैं जो बिलो स्टैंडर्ड हैं, यानी कि मानक से नीचे हैं 6 काम। ये कितनी बड़ी बात है। ये उस विश्वविद्यालय की कहानी है जिसका राष्ट्रपति के हाथों 1 जुलाई को उद्घाटन करा लिया गया है। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि ये क्यों किया गया है, कहानी क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, योगी आदित्यनाथ इतनी जल्दी में क्यों हैं, ऐसा क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा बदलाव होने वाला है, ताकि ये सब चीजें जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। वरना अधूरे विश्वविद्यालय का उद्घाटन कौन कराता है, और ये भी आयुष विश्वविद्यालय है। यहाँ पर तो पूरे प्रदेश के जो आयुष के संस्थान हैं उन सबकी संबद्धता है इससे, और ये सारे कामकाज, मेडिकल पैराफर्नेलिया, ये सब पूरे होने चाहिए, तब तो विश्वविद्यालय फंक्शन करेगा। तो इस अधूरे का उद्घाटन हुआ है। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है, और आप एक एक फैक्ट इसका देखिएगा, इसका एक एक फैक्ट बयां करेगा कि इस प्रदेश में भीतर भीतर क्या चल रहा है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है जल्दी ही सामने आ जाए। तो ये जो विश्वविद्यालय है, इसकी परियोजना स्वीकृत की गई थी 24/8/2021 24 अगस्त में स्वीकृत की गई थी। गोरखपुर का आयुष विश्वविद्यालय है, और ये काम शुरू हो गया है 3 जनवरी 2022 से। 267.50 करोड़ की इसकी लागत है, और इसको पूरा हो जाना था 10 नवंबर 2024 तक। ये इस विश्वविद्यालय का डेटा है, डिटेल है। अब आ जाइए चिट्ठी पर। विस्फोटक चिट्ठी है ये। चिट्ठी है, डेट पढ़िएगा 23 जुलाई 2025। 23 जुलाई की चिट्ठी है, एकदम रीसेंट। आपको मैं चीज आपके सामने रख रहा हूं, एकदम रीसेंट मामला है। ये चिट्ठी क्या कहती है? ये चिट्ठी कहती है, इसका विषय देखिए। विषय है कि जनपद गोरखपुर में ईपीसी मोड के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भटट में जो काम निर्माणाधीन है, निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई और अवशेष कार्यों को पूरा किया जाए। यानी चिट्ठी कह रही है, ये जो विश्वविद्यालय बना है ना, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये अधूरा है, इसमें अवशेष है काम, और इसमें कमियां पाई गई हैं। और ये चिट्ठी है 23 जुलाई की। 1 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ है, देश के राष्ट्रपति ने किया है। 1 जुलाई के उद्घाटन के 22 दिन बाद 23 तारीख को चिट्ठी लिखी जा रही है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं पीएमसी, यानी कि जिसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, मेसर स्काईलाइन आर्किटेक्ट को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ काम। और अब इस चिट्ठी को पढ़िए। चिट्ठी को पढ़ेंगे तो आपको और कहानी समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सर्वे, एक जांच पड़ताल की गई, तो पता चला जो काम हो रहा है वहां पर 3 साइट इंजीनियर की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 साइट इंजीनियर वहां मौजूद पाए गए, यानी कि जिन्हें काम कराना वही मौजूद नहीं है। 3 साइट इंजीनियर होने चाहिए, सिर्फ 1 मौजूद है। अब अधूरे काम की लिस्ट 15 अधूरे काम है, 1 2 नहीं 15। आप इनको सुनते जाइए और आप ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ ये विश्वविद्यालय अधूरा नहीं है, राजनीति में भी कुछ ना कुछ तो अधूरा है, कुछ ना कुछ तो है जिससे पूरा नहीं होना है। और शायद इस बात की जानकारी भी हो चुकी है, इस बात का आभास भी हो चुका है। शायद ये जो जल्दबाजी है, ये इसी आभास की परिणति है, इसी आभास का नतीजा है। आते हैं कहानी पर। देखिए, अधूरे कार्य भी छोटे मोटे नहीं, बड़े कार्य अधूरे हैं। जैसे कि पहला, मुख्य प्रशासनिक अकादमिक और अस्पताल भवन में वर्षा के दौरान चारों ओर से पानी आ रहा है। जो मेन भवन है, प्रशासनिक अकादमिक और अस्पताल, वहां पर चारों ओर से पानी आ रहा है, ये काम हुआ है, अधूरा काम। जो मुख्य प्रशासनिक भवन है, अन्य ब्लॉक में कॉर्नर गार्ड नहीं लगाए गए हैं। कॉटेज हेतु ओवरहेड टैंक का निर्माण नहीं कराया गया। सुनते जाइए क्या क्या काम नहीं हुआ। गेस्ट हाउस में मेन एंट्रेंस पर पोर्च नहीं है। कॉटेज एरिया, आम के बगीचे में मिट्टी भराई का काम शेष है। परिसर में हॉर्टिकल्चर का काम भी नहीं हुआ है। और अब देखिए 7 नंबर पे ध्यान दीजिए, ऑडिटोरियम का कार्य अवशेष है। ऑडिटोरियम अधूरा है, इतनी महत्वपूर्ण बिन जो उसका एक हिस्सा ऑडिटोरियम, वो अधूरा है। इस काम को माह अक्टूबर 2025 तक पूरा किए जाने की कंपनी ने प्रस्ताव किया था। तो अक्टूबर 2025 में आपने कहा था कि ऑडिटोरियम पूरा करेंगे, और 1 जुलाई को आपने उद्घाटन करा लिया। ऐसी क्या जल्दी है? फिर से वो सवाल खड़ा होता है। अब देखिए, मेडिकल गैस पाइपलाइन, ये भी काम अवशेष है अभी। इसके अलावा सोलर सिस्टम लगाए जाने का काम अधूरा है। मुख्य भवन पर
2 नग लेक्चर थिएटर, ये काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आवासीय भवन में जाली डोर, शटर, डोर क्लोजर, विंडो ग्रिल, ये सब काम अधूरे हैं। 25 लिफ्ट लगाई जाने का अनुबंध था, लेकिन लिफ्ट भी अभी पूरी नहीं हुई है, लिफ्ट तक नहीं पूरी हुई है। सोचिए, अब आप देखिए, मैंने 12 बता दिए, 3 और बचे हैं। 2 नग मॉड्यूलर ओटी का काम भी अवशेष है, मतलब ओटी भी नहीं पूरा हुआ है। मॉड्यूलर ओटी कितना जरूरी है ये उस विश्वविद्यालय के लिए। किचन इक्विपमेंट्स का काम अवशेष है। लाइटनिंग अरेस्टर का काम नहीं किया गया है। ये 15 काम है जो नहीं किए गए हैं। ये दंग करने वाली चिट्ठी है। 23 जुलाई की चिट्ठी है, रिसेंट ताज़ा मामला है। आज है 26 जुलाई, चिट्ठी है 3 दिन पहले 23 जुलाई की, और उद्घाटन कराया गया इस विश्वविद्यालय का 1 जुलाई को। आप सोचिए और ये सवाल करिए, ये सवाल बनता है कि अधूरा उद्घाटन क्यों कराया गया। योगी आदित्यनाथ को किस बात का अंदेशा है, क्यों ये इतनी जल्दी में है। अब इतना ही नहीं, अधोमानक कार्य हैं। 6 काम ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं, बिलो स्टैंडर्ड काम करा दिए गए हैं। ऐसी का जल्दी थी भाई कि आपने मानक पूरे नहीं किए। फिर वही सवाल उठता है, जैसे कि वातानुकूलित कक्षों की खिड़कियों में डबल ग्लेज यूनिट नहीं लगाई गई है, उसके जहां पर साधारण खिड़कियां लगा दी गई हैं। ऐसी कौन सी जल्दी थी भाई कि आपने साधारण खिड़कियां लगा दी। भवनों में लगाई गई डोर फिटिंग मानक के अनुरूप नहीं है। डोर फिटिंग क्यों नहीं मानक के अनुरूप हुई? ये डोर फिटिंग क्या 1 दिन में तय होती है? ये क्या जल्दबाजी थी। भवन में लगाए गए ग्रेनाइट फ्लोरिंग और क्लैडिंग में ग्रेनाइट की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है। अब देख, जगह जगह ग्रेनाइट में ब्लैक स्पॉट हैं। ये कौन सा खेल है? ग्रेनाइट की गुणवत्ता, योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो ग्रेनाइट लगाई गई है उसमें गुणवत्ता नहीं है, ब्लैक स्पॉट हैं। गेस्ट हाउस में टॉयलेट फिटिंग्स मानक के अनुरूप नहीं है। कैंपस में लगाई गई आउटडोर लाइटिंग की क्षमता भी मानक के अनुरूप नहीं है, ठीक करिए। गर्ल्स हॉस्टल और महिला शौचालयों में यूरोपियन WC का इंतजाम किया गया, कम से कम 1 इंडियन WC का काम करें। ये सारे वहाँ पर कमियां हैं। ये आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी नहीं है, कहानी और भी है। अधूरा ऐसा नहीं इतना ही अधूरा है। मैं आपको एक और चिट्ठी दिखा रहा हूँ, ये भी चिट्ठी है 23 जुलाई की। अधूरा देखिए कितना है इस विश्वविद्यालय में। ये चिट्ठी कहती है कि इस जो महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का काम लगभग समाप्ति की ओर ये कह रहे हैं, जिसमें विद्युत यांत्रिक कार्य से संबंधित कार्य संपादित किया जा रहा है। 23 जुलाई को विद्युत और यांत्रिक कार्य हो रहे हैं, कि विद्युत यांत्रिक कार्य भी नहीं हुए थे, 23 जुलाई को हैं। और अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता को नामित करने हेतु आदेशित करने का कार्य करें। यानी कि 23 जुलाई तक आपका विद्युत का काम भी नहीं हुआ है, आपका यांत्रिक काम नहीं हुआ है, ऑडिटोरियम तैयार नहीं है, मॉड्यूलर ओटी तैयार नहीं है, पैराफर्नेलिया तैयार नहीं, हॉर्टिकल्चर का इंतजाम नहीं। देखिए, मुझे जो याद आता है मैं आपको गिना चुका हूँ, लेकिन ऐसी मेरी जुबान पे आ गया है कितने काम अधूरे हैं। तो सवाल ये है कि ये जल्दबाजी क्यों? योगी आदित्यनाथ को इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? क्या यूपी में ऐसा होने जा रहा है? और ये फिर करने के पीछे मंशा क्या है? क्या इसलिए कि जल्दी जल्दी सब निपटा दिया जाए ताकि हमारे रहते हुए हो जाए? ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हमारे रहते हो जाए इसलिए हमने संपर्क किया, हमने इसके लिए PWD से भी संपर्क किया, हमने उनका वर्जन लिया, हमने कहा ये क्यों नहीं पूरा हुआ है। तो उन्होंने कहा देखिए वो तो हम पूरा कर रहे हैं चीज़ें और हम उसको समय से पूरा करेंगे, जो कमियां उसको हम ठीक कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड जवाब दिया। लेकिन हमारा फर्ज था इसलिए हमने उनसे भी पूछा है इस बारे में। मगर सवाल फिर वही बना हुआ है कि इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। और आप कुछ चीज़ें और देखिए, अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे, उनकी 3 मीटिंग्स हुई हैं, तीनों मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी, PM, HM और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से। इसके पहले भी कई इस तरह के इंडिकेशंस आए थे जिससे लग रहा था कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, असंतोष चरम पर है, भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हो चुकी हैं, जाति उन्माद ऐसा छाया हुआ है कि बीजेपी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग का बेस ही ऐसा लग रहा है कि दरक चुका है। तो ऐसे में अब जब ये कहानी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अधूरे कार्यों को उद्घाटन करवा रहे हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो इसका कहानी का सार ये है कि क्या कुछ ना कुछ चल रहा है जिसका एहसास योगी आदित्यनाथ को है। क्या जल्दी यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? और क्या इस बड़ा होने की कीमत ये है कि अधूरे कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है? ये यक्ष प्रश्न है और इस यक्ष प्रश्न को सामने रखने का मकसद यही है कि इन सब चीज़ों में क्लैरिटी हो, सच्चाई सामने आए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उसको अधर में रखने का कोई प्रश्न नहीं होता है, उसको अधर में रखने का कोई यत्न नहीं होना चाहिए, और जो सच है वो सामने आना चाहिए। इस अधूरे काम का निर्माण क्यों हुआ, इस बात का भी जवाब मिलना चाहिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।